फैसल वावड़ा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलेंगे। इमरान के खिलाफ जो है आपने गवाही देने का वादा किया नैब से। देखिए, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया। नैब के अंदर आने से वो लोग घबराते हैं और परेशान होते हैं जिनके दामन पे दाग हो। अगर आपने 2 रुपए की ज़मीन लेके सरकारी 20 करोड़ रुपए की बेच दी है तो फिर आपको डरना भी चाहिए। ना तो मैं वादा गवाह बनने आया हूँ, ना मैं वादा गवाह बनूँगा, ना मैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ था, ना मैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हूँ, ना इमरान खान के ख़िलाफ़ होऊंगा। लेकिन उनके इर्द गिर्द साजिशी सांप खास कीड़े, अब शायद अल्लाह मियाँ ने, मेरी कोई हैसियत तो नहीं है, लेकिन अगले इलेक्शन तक उन सब की पॉलिटिकल सफाई के अंदर मेरा बहुत बड़ा हाथ होगा, किरदार होगा इंशाल्लाह। फैसल साहब, ये बताइएगा कि जब आप ये बात करते हैं कि जी काबीना के अंदर भी आपने आवाज़ उठाई, शहजाद अकबर के हवाले से बाकी लोगों ने भी आवाज़ उठाई, इमरान खान क्या इतने मासूम हैं कि वो उनको कुछ भी पता नहीं चलता और वो ये सारे काम बेध्यानी में कर जाते हैं? ये घड़ी का बहुत मामला भी ऐसे ही हो गया, ये सारी चीज़ें वो इतने मासूम हैं। देखिए, इमरान खान साहब का आप इसको उनकी कह लें, इमरान खान साहब अपने लोगों के ऊपर बेजा भरोसा करते हैं। तो आजकल के हालात में आप अपनी औलाद पे भी नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि क्योंकि शहजाद अकबर साहब की बात में वेटेज इसलिए था कि शहजाद अकबर साहब बेस्ट फ्रेंड। आपने मुलाहिजा किया, साबिक वफाकी वजीर फैसल वावड़ा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ ना पहले था ना अब हूँ, लेकिन खान के इर्द गिर्द कुछ सांप हैं। अगले इलेक्शन में पॉलिटिकल सफाई का काम शायद मेरे जिम्मे है। आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अपने ऊपर मजीद कातिलाना हमलों का खदशा जाहिर कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुखालिफिन के पास उन्हें रास्ते से हटाने का एक ही तरीका है कि जान से मार दिया जाए। वो मजीद मोहतात हो गए हैं लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च जारी रखेंगे। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि वजीराबाद में पकड़े गए हमलावर से मुतल्लिक उन्हें शुबा है कि हमलावर एक मोहरा है, इसके पीछे और लोग भी हैं। आज़ादाना तहकीकात में साबित हो जाएगा कि इसका फ़ायदा मौजूदा हुकूमत को होता। तोशा खाना की कीमती घड़ी फरोख्त करने के बाद नया स्कैंडल सामने आ गया। इमरान खान से घड़ी खरीदने वाले उमर फारूक ने फवाद चौधरी के मुसलसल राबतों के मुबैना सबूत सामने आ गए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में ये सबूत सामने आए कि जब फवाद चौधरी उमर फारूक को झूठा करार दे रहे थे, उससे कुछ घंटे पहले उन्हें अपना भाई बता रहे थे। मंगल को उमर फारूक ने इमरान खान से घड़ी खरीदने का इंकशाफ किया तो उसके फौरी बाद फवाद चौधरी ने उनसे राब्ता किया और पूछा कि की हो गया जी, शहजाद अकबर तक तो बात समझ में आती है मगर इमरान खान क्यों? जियो न्यूज़ ने उमर फारूक से व्हाट्सएप गुफ्तगू करने वाले शख्स का नंबर चेक किया तो वो भी फवाद चौधरी का निकला। फवाद चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उमर फारूक को मशकूक करार दिया, संगीन इल्जामात लगा दिए। लेकिन कल होने वाली बातचीत में फवाद चौधरी ने उमर फारूक को अपना भाई करार दिया। इस हवाले से आपके सामने तफसीलात रखते हैं। उमर फारूक की तरफ से व्हाट्सएप पैगाम शेयर किए गए हैं। उनकी तफसीलात के मुताबिक कल मुत्तहिदा अरब अमारात के वक्त 7:29 पर फवाद चौधरी ने इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ उमर फारूक को फरोख्त करने की खबर से मुताल्लिक खुद उमर फारूक को व्हाट्सएप पर मैसेज किया और फिर 7:33 पर पूछा कि की हो गया जी, यानी क्या हो गया है, और फिर लिखा कि शहजाद तक तो बात समझ आती है लेकिन इमरान खान क्यों? जिस पर मुबैना तौर पर उमर फारूक ने फौरी तौर पर जवाब देते हुए कहा कि भाई मैंने ही घड़ी खरीदी है और ये एक हकीकत है। जिस पर फवाद चौधरी ने 7:41 पर जवाब दिया लेकिन फरीक क्यों बनना है, 5 मिलियन की घड़ी कौन देता है? जिसके बाद उमर फारूक ने जवाब दिया कि भाई इस घड़ी की कीमत $1 करोड़ से भी ज्यादा है, मेरे पास इसकी अप्रेजल है, ये ग्राफ का मास्टर पीस है और पूरी दुनिया में एक ही पीस है। और फिर फवाद चौधरी ने 8:54 पर जवाब दिया कि ऐसा लगता है कि जिस घड़ी से मुतालिक ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो इमरान खान की है वो घड़ी नहीं है और अगर आपको मुनासिब लगता है तो इसकी वजाहत कर दें और खुद को इस्तेमाल होने ना दें। जिसके बाद फवाद चौधरी ने हाथ जोड़ने का इमोजी भी बनाया और लिखा कि आप मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं और मैं नहीं चाहता कि आप बगैर किसी वजह के किसी के मफाद के लिए इस्तेमाल हों। आप और मैं दोनों जानते हैं कि इमरान खान वो शख्स नहीं है जो पैसे की परवाह करता है। जिसके बाद 12:32 पर उमर फारूक ने फवाद चौधरी को जवाब दिया कि भाई इसमें कोई शक नहीं कि ये वही घड़ी है जो सऊदी वली अहद ने इमरान खान को तोहफे में दी है। अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उमर फारूक के खिलाफ पाकिस्तान में केसेस बनाए गए और उनके रेड वारंट भी जारी किए गए और आज तहरीक इंसाफ का दावा है कि उमर फारूक एक फ्रॉड है, अगवाकार है और उनका यह दावा ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। मगर व्हाट्सएप पैगाम के मुताबिक 17 दिसंबर 2020 को उमर फारूक मुबैना तौर पर पाकिस्तान में अपने केस से मुतालिक फवाद चौधरी को पैगाम भेजते हैं और 17 दिसंबर 2020 को ही 10:34 पर फवाद चौधरी जवाब देते हैं कि मेरे पास तमाम तफसीलात हैं और आपका अंदेशा बिल्कुल ठीक था, इसमें कुछ भी नहीं है।
उस खातून के अलावा। जिसके बाद उमर फारूक जवाब देते हैं कि हाँ भाई, ये सारी मन घड़त कहानियां हैं जो आपके साथी ने बनाई हैं। यानी उमर फारूक यहाँ फवाद चौधरी को ये बता रहे हैं कि उनके केस में कुछ भी नहीं है और ये सारा किया धरा शहजाद अकबर का है और फवाद चौधरी उस पर कुछ नहीं बोलते। लेकिन पैगामात का तबादला यहाँ रुकता नहीं। आज तहरीक इंसाफ उमर फारूक के 2021 के स्कैंडल का जिक्र करके दावा कर रही है कि वो फ्रॉड है, जबकि वो जिस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं वो रिपोर्ट भी अपनी जगह मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वैक्सीन स्कैंडल की रिपोर्ट जून 2021 में आई थी और उमर फारूक का दावा है कि जनवरी 2021 में वो खुद वैक्सीन की फरोख्त से मुतालिक फवाद चौधरी के साथ राब्ते में थे। 23 जनवरी 2021 को फवाद चौधरी उमर फारूक के एक पैगाम का जवाब देते हुए लिखते हैं कि आपका मसला हल हो गया है, जिस पर उमर फारूक हंसते हुए लिखते हैं कि मेरे तो बहुत से मसाइल हैं, आपने कौन सा मसला हल किया है। जिस पर फवाद चौधरी जवाब देते हैं कि वैक्सीन वाला मसला हल हो गया है, बाकी दो मसलों पर भी काम जारी है। जिस पर उमर फारूक ने फवाद चौधरी को जवाब दिया कि बहुत अच्छे भाई, क्या वो आपको कोई खत भेज रहे हैं। जिस पर फवाद चौधरी जवाब देते हैं कि डॉक्टर फैसल इस पर काम कर रहे हैं। और इसके बाद भी फवाद चौधरी और उमर फारूक की वैक्सीन से मुतालिक बातचीत सामने नजर आती है। और फिर फरवरी के महीने में फवाद चौधरी उमर फारूक को लिखते हैं कि आपके लिए एक अच्छी खबर है, सब हो गया है, हुकूमत स्पुतनिक वैक्सीन खरीद रही है। दूसरी तरफ वही तहरीक इंसाफ की हुकूमत उमर फारूक के किसी और मुल्क में वैक्सीन स्कैंडल की रिपोर्ट को अपने हक में इस्तेमाल भी कर रही है। गेमिंग यानी स्पोर्ट्स से मुतालिक भी फवाद चौधरी और उमर फारूक की मुबैना बातचीत सामने आई है। और इस हवाले से जो व्हाट्सएप पैगाम हमारे सामने आए हैं वो दिसंबर 2020 से शुरू होते हैं और इसमें उमर फारूक और फवाद चौधरी बातचीत करते हुए नजर आए हैं कि वजारत खेल के साथ एक इजलास तय किया जाए। और इस हवाले से जूम का एक इनवाइट लिंक भी उन पैगाम के अंदर मौजूद है। साथ ही फवाद चौधरी एक खातून की भी सिफारिश करते हैं और बताते हैं कि वो आपकी टेक कंपनी के लिए असासा साबित हो सकती है। और इस ई स्पोर्ट्स के प्रोजेक्ट से मुतालिक दोनों अफराद के दरमियान मुबैना तौर पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की भी बातचीत हो रही है। और फवाद चौधरी इन पैगामात में उमर फारूक को अपनी दुबई आमद से मुतालिक भी बताते हुए नजर आते हैं। फवाद चौधरी का एक और झूठ पकड़ा गया। तोशाखाना से मुताल्लिक़ प्रोग्राम और ख़बरें बरतानिया में न चलाने और यूट्यूब पर अपलोड न करने की बातें सरासर झूठ हैं। फवाद चौधरी ने दावा किया कि जियो ने तोशाखाना से मुताल्लिक़ प्रोग्राम और ख़बरें बरतानिया में नहीं चलाई, जबकि जियो ने तमाम प्रोग्राम और ख़बरें बगैर किसी एडिट के अपने तमाम इंटरनेशनल चैनल्स पर चलाई। इस तरह पीटीआई के कुछ रहनुमाओं का यह दावा भी झूठ पर मबनी है कि जियो ने प्रोग्राम यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया। नाजरीन खुद यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम गुज़श्ता रात से यूट्यूब पर मौजूद है। जियो इंतज़ामिया का कहना है कि हम हमेशा की तरह अपने सहाफ़ियों और एंकर्स के साथ खड़े हैं। हम जानते हैं कि उन्होंने ये खबर तस्दीक के बाद इखलाकी, पेशावराना और कानूनी तकाज़े पूरी करके नशर की है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में हर साल 650 से ज़ायद खुद्दाम और मुआविनीन को मुफ्त हज पर भेजे जाने का इंकशाफ हुआ है। चेयरमैन PAC नूर आलम खान ने कहा, खुद्दाम और मुआविनीन की मद में कैसे इतने लोगों को भिजवाया जा सकता है। कमेटी अरकान ने बताया कि वज़रा, सेक्रेटरी और दीगर अफसरान हर साल अपनों को मुफ्त हज पर भेजते हैं। नूर आलम खान ने कहा कि वज़रा और सेक्रेटरीज ने कितने अफराद को मुफ्त हज पर भेजा, रिपोर्ट दी जाए। सेक्रेटरी मजहबी उमूर ने बताया कि नवाब ऑफ बहावलपुर ने 1906 में 6 प्रॉपर्टीज़ सऊदीया में ख़रीदी थी और इन प्रॉपर्टीज़ में बहावलपुर से जाने वाले हुज्जाज कराम को ठहराया जाता था। चेयरमैन PAC ने कहा कि अब सूरत हाल ये है कि इन प्रॉपर्टीज़ का कोई पता ही नहीं। नवाब ऑफ बहावलपुर का प्रॉपर्टीज़ ख़रीदने का मकसद बहावलपुर के लोगों को मुफ्त रिहाइश देना था। ये प्रॉपर्टीज़ उस वक्त सऊदीया के महकमा औकाफ के ज़ेर इंतज़ाम है। कमेटी ने प्रॉपर्टीज़ के मामले पर सेक्रेटरी फॉरेन ऑफिस को फौरी तौर पर तलब कर लिया है। नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI इमरान खान की दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि रेकोडिक के बारे में सदारती रेफरेंस एक अहम मामला है। आपका कहना दुरुस्त है, करप्शन एक बीमारी है। करप्शन का एहतसाब आईनी हुक्मरानी के लिए लाजिम है, मईशत भी मुतासर होती है। चीफ जस्टिस ने कहा, सवाल यह है कि हम कहाँ लाइन खींचे कि बुनियादी हुकूक मुतासर हुए। खराबी नैब कानून में नहीं, इसके गलत इस्तेमाल में है। करप्शन से सख्ती से निपटने के लिए हमारे पास बेंचमार्क क्या होगा। जस्टिस मंसूर ने कहा, अदालत रोजाना बुनियादी हुकूक से मुतसादिम मामलात पर फैसले करती है। इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात करने वाली ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के 2 अरकान वजीराबाद पहुंच गए हैं। ज़राए के मुताबिक JIT अरकान खुर्रम अली शाह और नसीबुल्लाह ने जाए वक़ू का दौरा किया है। महकमा दाखिला पंजाब ने 2 रोज़ कबल तीसरी बार JIT बनाई थी। और ख़बर यह कि खुशाब में जहाज चौक पर असद उमर के काफ़िले के लिए इस्तक़बालिया कैंप लगाया गया है और काफ़िले की वजह से ट्रैफिक जैम में
एम्बुलेंस फंस गई है। ये मनाजिर भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। खुशाब में जहाज चौक पर असद उमर के काफिले के लिए इस्तकबालिया कैंप लगाया गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो गया और इस ट्रैफिक जैम में एक एम्बुलेंस भी फंस गई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर हुकूमती हलकों में घबराहट है और वो दस्तों गिरेबां हैं। इमरान खान ने कहा कि आर्मी चीफ के तकर्रुर पर हमारी पॉलिसी देखो और इंतजार करो है। लाहौर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि आसिफ जरदारी के बाद जेलों से बाकी लोगों को भी निकाल कर मुशावरत कर ली जाए। इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात एहतसाब और उस्मान बुज़दार को ना हटाने पर हुए। उनके कहने पर उस्मान बुज़दार को हटाते तो हमारी पंजाब हुकूमत गिर जाती। इस्टेब्लिशमेंट और हमारी हुकूमत खारजा पॉलिसी पर एक पेज पर थे। दौरा रूस से वापसी पर इख्तलाफात पैदा हुए। इमरान खान ने यह भी कहा कि उन्हें 100% यकीन है कि उन पर स्नाइपर ने फायरिंग की। मुसद्दिका यकीन है कि फायरिंग करने वाले एक से ज्यादा थे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर हुकूमती हलकों में घबराहट है और वो दस्तों गिरेबां हैं। इमरान खान ने कहा कि आर्मी चीफ के तकर्रुर पर हमारी पॉलिसी देखो और इंतजार करो है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जीशान बख्श से। जी जीशान। जी बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज लाहौर में जमान पार्क अपनी रिहाइश पर सीनियर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि जो GIT है वस्तान वजीराबाद के हवाले से उसने काम जरूर शुरू कर दिया है। ताहम उनका कहना था कि FIR दर्ज न होने पर वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही जिम्मेदार नहीं। उनका कहना था कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट के जो खतरात हैं वो बढ़ रहे हैं, सियासी इस्तेहकाम तक मईशत ठीक नहीं हो सकती। इमरान खान ने कहा कि उनको इस बात का पूरा यकीन है कि उन पर जो हमला हुआ था फायरिंग करने वाले अफराद एक से ज्यादा थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दौरा रूस से वापसी पर जो है वो इख्तलाफात पैदा हुए और इमरान खान ने यह भी कहा कि उनको 100% यकीन है कि उन पर जो फायरिंग की गई वो कोई स्नाइपर था और जो किसी और मुकाम पर बैठा था। जो हमला अगर पकड़ा गया है इसके अलावा कोई फर्क था। इमरान खान का कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट और हमारी जो हुकूमत है वो खारजा पॉलिसी पर एक पेज पर थे। ताहम साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हटाने पर उनका कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात हुए और एहतसाब के मामले पर इमरान खान ने यह भी कहा कि अगर उस्मान बुज़दार को हटा देते तो फिर पंजाब हमारी हुकूमत भी कायम ना रहती। इमरान खान का कहना था कि आर्मी चीफ की तकर्रुर पर हमारी पॉलिसी इस वक्त देखो और इंतजार करो की है। ताहम उन्होंने वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री पर हुकूमती हलकों में इस वक्त घबराहट भी है और हुकूमती जो इत्तेहादी हैं इमरान खान के सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू से मुताल्लिक़ ज़ीशान बख्श बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।